ओम नमः शिवाय। मैं विजय सावले आप सभी लोगों का एक बार फिर अभिनंदन करता हूं। आज हम आप सभी को ताजमहल के रहस्यमय तत्वों से अवगत कराएंगे और ताजमहल की असली सच्चाई बताएंगे, जो कि यह पूर्णतः सिद्ध कराएंगे कि ताजमहल एक मकबरा ना होकर एक शिव मंदिर है, जिसका पूर्व नाम तेजो महल था। इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक उनके जीते जी उनको कोई उनके प्रमाणों और साक्ष्यों के सबूत पर उन्हें कोई चुनौती नहीं दे पाया। इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक की पुस्तक द ताजमहल इज तेजो महल है। यमुना नदी के किनारे सफ़ेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। अपने अनुसंधान के दौरान ओक ने खोजा कि इस शिव मंदिर को शाहजहां ने जयपुर के राजा जय सिंह से अवैध तरीके से छीन लिया था तथा उस पर अपना कब्जा कर लिया था। शाहजहां के दरबारी अब्दुल लाहौरी ने अपने बादशाहनामा में मुगल शासक बादशाह का पूर्ण वृत्तांत 1000 से ज़्यादा प्रश्नों में लिखा है, जिसके खंड 1 के प्रश्न 402, 403 पर इस बात का उल्लेख है कि शाहजहां की बेगम मुमताज उर्फ जमानी, जिसकी मृत्यु के बाद शाहजहां ने राजा जय सिंह से ताजमहल छीन लिया था। लाहौरी के अनुसार राजा जय सिंह अपने पुरखों की इस आलीशान महल से बेहद प्यार करते थे, पर बादशाह के दबाव में वे इसे देने के लिए तैयार हो गए। इस बात की पुष्टि के लिए यह बताना अत्यंत आवश्यक है कि जयपुर के पूर्व महाराज के गुप्त संग्रहालय में वे दोनों आदेश अभी तक रखे हुए हैं, जो शाहजहां द्वारा ताज भवन समर्पित करने के लिए राजा जय सिंह को दिए गए थे। यहाँ दफन है मुमताज। शोधकर्ताओं के अनुसार आगरा से 600 किलोमीटर दूर बुरहानपुर मध्य प्रदेश में मुमताज की कब्र है, जो आज भी ज्यों की त्यों है। बाद में उसके नाम से आगरा के ताजमहल में एक और कब्र बनी, जो कि नकली है। मुमताज का इंतकाल 1631 को बुरहानपुर के बुलारा महल में हुआ था। वही उन्हें दफना दिया गया था। शाहजहां द्वारा ताजमहल बनाने के कोई सबूत नहीं। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और लगभग 1653 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। अब सोचिए कि जब मुमताज का इंतकाल 1631 में हुआ, तो फिर कैसे उन्हें 1631 में ही ताजमहल में दफना दिया गया, जबकि ताजमहल तो 1632 में बनना शुरू हुआ था। यह सब मनगढ़ंत बातें हैं जो अंग्रेजों और मुस्लिम इतिहासकारों ने 18वीं सदी में लिखी। दरअसल 1632 में हिंदू मंदिर को इस्लामिक लुक देने का कार्य शुरू हुआ। 1649 में इसका मुख्य द्वार बना, जिस पर कुरान की आयतें तराशी गई, आसपास मीनारें खड़ी की गई और फिर सामने स्थित फुआरों को फिर से बनाया गया। ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के सबूत पुरुषोत्तम नागेश ओक ने ताजमहल पर शोध कार्य करके बताया कि ताजमहल को पहले तेजो महल कहते थे। वर्तमान में ऐसे 700 चिन्ह खोजे गए। उनमें से कुछ तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहली तस्वीर ताजमहल के प्रवेश द्वार पर बने लाल कमल के चिन्ह। कोई भी मुस्लिम सनातन धर्म के प्रतीक कमल के फूल को नहीं बनाता है। क्या सब जानते हैं कि कमल के फूल सनातन धर्म में क्या स्थान रखते हैं? तस्वीर नंबर 2, ताजमहल के शिखर पर कलश और त्रिशूल सनातन धर्म में
कलश और त्रिशूल शिव के प्रतीक है और ताजमहल के गुम्बज के उसके शिखर पर कलश और त्रिशूल की आकृति बनी है। तस्वीर नंबर 3, दीवारों पर बने फूल और ओम के चिन्ह। ताजमहल के दीवारों पर जगह जगह बने फूल जिसमें ओम की आकृति बनी है। कोई भी इस्लामिक वस्तुओं पर ओम का चिन्ह कभी नहीं पाया जाता है। तस्वीर नंबर 4, मकबरे के पास संगीतालय है। दुनिया में मकबरे के पास संगीत बजाने का उचित कहीं नहीं होता और ना ही कोई ये बता पाएगा कि मकबरे के पास संगीतालय फिर किस लिए बनाएगा। तस्वीर नंबर 5, यह तस्वीर ताजमहल के पीछे की है। इस तस्वीर के मुताबिक ताजमहल के पीछे बड़ी बड़ी खिड़कियां और दरवाजे हैं, जबकि मकबरे में इनका कोई काम नहीं होता। इतने विशाल खिड़की दरवाजे किसी राजमहल के कमरों के लिए बनाए जाते हैं, ना कि मकबरों के लिए। तस्वीर नंबर 6, आंतरिक पानी का कुआं। चित्र में दिख रहा है ये कुआं प्रमाणित करता है कि कुआं बनाने का मतलब यहाँ रहने वालों के लिए जल की व्यवस्था करना है, जबकि मकबरों के लिए कुएं कभी नहीं बना करते क्योंकि मुर्दे कभी पानी नहीं पीते। तस्वीर नंबर 7, दुनिया में किसी भी मकबरे का नाम महल नहीं है और जिस देश से मुगल लुटेरे आए थे उन्हें महल बनाने की तकनीक क्या पता होगी, जबकि महल शब्द तो हिंदी शब्द है। तस्वीर नंबर 8, ताजमहल के नीचे बने गुप्त कमरे। पियानो की खोज से डरकर बहुत से साक्ष्यों को छिपाने के लिए गुप्त कमरों को बंद कर दिया गया था। कोई बता सकता है कि मकबरों में गुप्त कमरे बनाने का क्या मकसद है। तस्वीर नंबर 9, जिसमें आप एक मकबरे को देख रहे हैं जो कि मुमताज का मकबरा है। यह पर मुमताज को दफनाया गया था। यह मकबरा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में आज भी स्थित है। तेजो महल सन 1155 में आश्विनी शुक्ल पंचमी रविवार को बनकर तैयार हुआ था। इतिहासकार ओक की पुस्तक के अनुसार तेजो महल का निर्माण साक्ष्य देने वाला काले पत्थर पर उत्कीर्ण एक सांस्कृतिक शिलालेख लखनऊ के वास्तु संग्रहालय के ऊपर तीसरी मंजिल में रखा हुआ है। यह सन 1155 का है। इसमें राजा परमदेव के मंत्री संरक्षण द्वारा कहा गया है। यह तस्वीर आप देख रहे हो, गुम्बज के किरट पर जो कलश है वह हिंदू मंदिरों की तरह है। यह शिखर पर कलश आरंभिक 1800 ईस्वी तक स्वर्ण का था और अब कांसे का बना है। आज भी हिंदू मंदिरों पर स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा है और यह हिंदू मंदिरों के शिखर पर भी देखा जाता है। यह भी सबूत है कि हिंदू मंदिर नदी या समुद्र तट पर बनाए जाते हैं। ताज भी यमुना नदी के तट पर बना है, जो कि शिव मंदिर के लिए एक उपयुक्त स्थान है। शिव मंदिरों को 2 लिंग स्थापित करने की हिंदुओं की रिवाज है, जैसा कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और सोमनाथ मंदिर में देखा जा सकता है। ताजमहल में एक कब्र तहखाने में है और एक कब्र उसके ऊपर मंजिल के कक्ष में है तथा दोनों ही कब्रों को मुमताज की बताई जाती है। ताजमहल में भी पहले 2 शिवलिंग हुआ करती थी। पहली तेजलिंग जिसके नाम से तेजो महल नाम था और दूसरी शिवलिंग नागनाथेश्वर थी। आगरा को प्राचीन काल में अंगिरा कहते थे क्योंकि यहाँ ऋषि अंगिरा की जन्मभूमि थी। प्राचीन काल में आगरा में 5 शिव मंदिर थे जिनके नाम तेजो महल, बालकेश्वर, पृथ्वीनाथ, मनकामेश और राजेश्वरी और अब केवल 4 ही मंदिर शेष बचे हैं। 5वें शिव मंदिर को सदियों पूर्व कब्र में बदल दिया गया था। अगर आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।